नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी ये यात्रा कितने खर्च में और कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने सबसे पहले बस ली थी जो कि हरिद्वार से चलती है। आपको घूमने के लिए कम से कम 4 दिन चाहिए केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए। तो सबसे पहले हमने ये यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी और बस का समय जो है वो सुबह 2 से 6 बजे तक होता है। आपको उस समय पर बस के स्टॉप पर पहुंच जाना पड़ता है, उसके बाद कोई भी बस नहीं चलती है। और ये जो बस जो चलती है हरिद्वार से, ये आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाती है। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये कुछ हमने रिकॉर्डिंग्स की थी पहाड़ों की। और अगर मैं बात करती हूँ जो सोनप्रयाग तक बस जाती है, उसका किराया कितना है, तो वो करीब 550 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो समय है वो 8 से 10 घंटे का है। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया होता है यात्रा से पहले केदारनाथ के लिए, वो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस के वहाँ दिखाना पड़ता है। तभी आप अपनी यात्रा सोनप्रयाग से आगे जो कि गौरीकुंड तक जाती है और फिर आगे केदारनाथ के लिए, तभी आप शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी या कैब मिल सकती है जो कि वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जिसका किराया करीब 50 रुपये होता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप वहां पर जो कुंड है गर्म पानी का, वहां पर स्नान कर सकते हैं। और अगर आप होटल का रूम लेना चाहते हैं तो वो 1000 से 2000 रुपये के करीब आपको मिल सकता है। और अगर आप अपनी यात्रा उसी दिन शुरू करना चाहते हैं तो उसी दिन भी कर सकते हैं। तो यह एक अद्भुत एक्सपीरियंस था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैं बहुत ही खुश थी। और तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यात्रा का कुछ मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ों के दृश्य। और हमने जो ये यात्रा की थी वो घोड़े के माध्यम से की थी, क्योंकि हमें 4 दिन में ही दोनों धाम करने थे, क्योंकि हमारे पास 4 ही छुट्टियाँ थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको केदारनाथ की वादियाँ। ये देखिए, जिस दिन हम गए थे उस दिन शनिवार का समय था और उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन जब अगले दिन हम उतर रहे थे वहाँ से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करके, तो काफ़ी भीड़ थी उस दिन। तो हम बढ़ते रहते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। और कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जाते हुए, पैदल यात्रा भी कर रहे हैं लोग। तो इसके लिए बस भाव भक्ति जो प्रभु की है वो आपके पास होनी ही चाहिए, और आप भगवान जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और महादेव आपको शक्ति देते हैं कि आप इन ऊंची ऊंची चोटियों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चलते रहें। और बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य था ये। जगह जगह पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो आपको जगह जगह पर पानी, मतलब आपको पानी की बोतल चाहिए तो वो ले सकते हैं, चाय, मैगी। और पहाड़ों में मतलब मैगी तो बहुत चलती है। आपको जैसे आलू वगैरह बॉइल्ड चाहिए या खाना भी खाना है तो वो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको वो स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। और जो पब्लिक टॉयलेट है उसकी भी व्यवस्था रहती है, वो आपको 10 रुपये वहाँ पर आपसे किराया लेते हैं पब्लिक टॉयलेट के लिए। और यहाँ पे नेचुरल जो पानी के झरने हैं वो आप देख सकते हैं। जगह जगह पर ये पानी के झरने चलते रहते हैं। अगर आप पैदल चलते रहते हैं तो यहाँ पर अपना फेस भी वॉश कर सकते हैं ठंडे ठंडे पानी से। लेकिन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है तो आप ऐसा ना करें, नहीं तो मुंह पर भी बर्फ़ जम सकती है। तो हम भगवान जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और कहीं कहीं पर आपको नोटिस बोर्ड भी मिलेंगे कि कुछ क्षतिग्रस्त एरिया होता है
बारिश की वजह से या कुछ भी, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर ना करें और जैसा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है उसको हम फॉलो करते चलें। आप ये देखिए सुंदर घनी वादियाँ, और ये देख सकते हैं आप अलग अलग स्टॉल जो जगह जगह लगे हुए हैं। ऐसी ही व्यवस्था आपको पूरे रास्ते भर मिलेगी और ये करीब 18 से 20 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर आप बिल्कुल गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं पैदल तो आपको, आप बोल सकते हैं 22 किलोमीटर का आपको रास्ता पड़ेगा। तो आपको बिना घबराए महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। हर हर महादेव। आपको ऊंचाई से डर लगता है या नहीं लगता है? जब आप केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो बस आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आपने ऊंचाई से नीचे की तरफ झांकने की कोशिश की तो आप डर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर और अलग अलग जगह पे यहाँ पे आप ये घोड़े देख सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये भी थी, घोड़े जो जैसे कि वेस्ट वगैरह जो इनका होता है तो ये अलग, ये इतने समझदार हैं कि इनको पता है कहाँ पे हमें वॉशरूम जाना है या अलग दूसरी जगह पर जाना है। तो अब हम लोग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं ये करीब 6 बजे का समय है। इतना सुंदर और अद्भुत दृश्य है ये। हमने तो पहले जाते ही थोड़ा सा फ्रेश होके हम अपने भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए थे केदारनाथ परिसर के बाहर, और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर जब हमने दर्शन किए थे तो हमें ज़्यादा देर लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, अच्छे से दर्शन हो गए थे। रात्रि का समय था तो इस टाइम आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं, सिर्फ हमने श्रृंगार दर्शन किए थे इस समय पर। और जब हम पहुँचे तो उस समय आरती चल रही थी, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंदिर के बाहर तो यहाँ पर एक घंटा भी लगा हुआ था, तो लोग भगवान जी को, अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक रस्सी बांधी हुई थी वहाँ पर, जो मंदिर की व्यवस्था वाले हैं, तो वो लोग उसको पकड़कर वहाँ पे घंटा बजा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कुछ अघोरी बाबा वहाँ पर थे, जो नंदी जी बाहर स्थापित हैं वहाँ पर ये खड़े थे। और ये आप मतलब आपके माथे पर या जैसे आप चाहते हैं तो तिलक भी लगा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा। और एक ये अघोरी बाबा थे जो डमरू बजा रहे थे, मतलब इनका डमरू वादन जो इतना सुंदर और अद्भुत था ना, जब हम सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र में डमट 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 डमन डमर वयम, तो मतलब ये एक साक्षात मतलब अनुभव था मेरा कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत। ये नंदी जी के आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें थी जहाँ पर आप अपने भोलेनाथ जी के लिए प्रसाद वगैरह ख़रीद सकते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए। और रुद्राक्ष की मालाएं, प्रसाद आपको अलग अलग पैकिंग में मिल जाता है, जैसे 50 रुपये का प्रसाद, 100 रुपये का, 150, 200, 250, 500, जैसे आपकी श्रद्धा और इच्छा होती है आप उसके अनुसार आप जैसा चाहते हैं जैसा प्रसाद वहाँ से खरीद सकते हैं। और ऐसी भी कोई बंदिश नहीं है, आप नहीं भी खरीदेंगे तो भोलेनाथ तो सिर्फ आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये देखिए सभी श्रद्धापूर्वक यहाँ पर खड़े थे, अपने भोलेनाथ के मंदिर को, केदारनाथ मंदिर को निहारते हुए। सभी को यह था कि प्रभु के आज श्रृंगार दर्शन हो जाएं। और जो लोग यहाँ पे थोड़े जो तिलक वगैरह करने के लिए बैठे थे उस समय तक वहाँ से उठने लगे थे, वहाँ पर जो बाहर की तरफ बैठे हुए थे। हमने रात्रि को श्रृंगार दर्शन कर ली थी और अब ये सुबह का समय है। जब हम ये वैसे तो लाइन यहाँ पे 4 बजे से लग जाती है, फिर मंदिर के कपाट जो थे आरती के बाद 5:30 के करीब खुल गए थे। हमने फिर मंदिर में अंदर दर्शन किए और आपको बाहर से गंगा जल जो है वहाँ पे एक
गाय के मुख बने हुए हैं, गोमुख के 4 गोमुख बने हुए हैं, तो वहाँ से जल निकलता रहता है, गंगा का जल। तो आप वहाँ से गंगा का जल भरकर अपने भोलेनाथ को, अपने भगवान केदारनाथ को स्नान करवा सकते हैं। और जैसे प्रसाद में जो भी बिल्व पत्र वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पर आप उसको चढ़ा सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आपको जल चढ़ाने दिया जाता है और आप लोग वहाँ पर अपना माथा जो है भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग पर टच कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आप अपने जब माथे को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर टच करते हैं तो आपका भाग्य भी प्रभु बदल देते हैं। अगर कुछ भी बाधाएं, कुछ भी रुकावटें आपके काम में आ रही हैं तो वो भी बदल जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमने रात को एक रूम लिया था, उसका किराया थोड़ा महंगा था, 5 से 6 हज़ार में आपको यहाँ पर रूम पड़ सकता है। वैसे टेंट की फैसिलिटी भी होती है यहाँ पर टेंट में ये है कि चोरी होने का बहुत डर रहता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेंट फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप जेब कतरों से या आपको रात को कोई सुंघा दे कुछ भी और आपकी कुछ सामान चोरी करके ले जाए तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हम दर्शन करने के बाद जब आए तो यहाँ पे हेलीपैड भी है, तो आप हेलीकॉप्टर की सहायता से भी ये यात्रा कर सकते हैं। मतलब जैसे बुजुर्ग लोग हैं या आपके पास 1 या 2 दिन की ही छुट्टी है तो आप ये भी प्लान कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में से एक व्यक्ति का जाने का खर्चा और आने का खर्चा करीब 8,000 रुपये है आने जाने का। तो आप ये सुविधा भी ले सकते हैं, पर आपको 1 महीने पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये देखिए सुंदर वादियाँ, और ये देखिए हेलीकॉप्टर जब आया था तो कुछ लोग, और बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चलते रहते हैं, हर 2-3 मिनट में चलते रहते हैं। पर ख़ास बात यह है कि आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 1 से 1.5 महीने पहले ही अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। और जब पीक सीज़न होता है तब तो और भी मुश्किल है। और ये देखिए अलकनंदा जी के दर्शन कर लीजिए। अब हम चल पड़े थे बद्रीनाथ यात्रा के लिए। बद्रीनाथ यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग रुद्रप्रयाग चले गए थे। रुद्रप्रयाग में हम रात को हमने स्टे किया था और वहाँ भी रूम 1,000 से 2,000 रुपये में आपको मिल जाता है। सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू की थी बद्रीनाथ जी के लिए, बद्रीनाथ विशाल बद्रीनाथ धाम के लिए, और हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ऊंची चढ़ाई है यहाँ पर। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि आपको बस सीधा बद्रीनाथ धाम के करीब 250 मीटर दूर ही छोड़ देती है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, आप कह सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे भी एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि देखने में ये एक मार्केट जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही सुंदर और अद्भुत बन जाएगा। तो आप भी प्लान कर रहे हैं अपनी यात्रा के लिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया जो रुद्रप्रयाग से यहाँ तक का होता है तो वो करीब 450 से 500 रुपये के बीच में पड़ जाता है। और बीच में अगर आपको टैक्सी वगैरह बदलनी पड़ती है तो टैक्सी का किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, बस का किराया कम होता है। तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। और आप ये देखिए सुंदर सुंदर शंख यहाँ पर रखे हुए हैं, भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं जो कि शंख। आप यहाँ से शंख भी ख़रीदना चाहते तो ख़रीद सकते हैं। और ये देखिए मोदी जी की फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है, जो इसका शिलान्यास किया गया तो उसके लिए लगाया हुआ है ये। और ये सुंदर सा बाज़ार यहाँ पर है जहाँ पर आप प्रसाद, भगवान जी की मूर्तियाँ, तस्वीरें और मालाएं, तुलसी जी की माला, रुद्राक्ष की माला, शिवलिंग और बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। और ये मैं आपका स्वागत करती हुई बद्रीनाथ धाम के लिए मैं बहुत ही खुश थी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा हुआ कि आपके कपड़े भीग गए या कुछ भी बर्फ़ की गिरने की वजह से या बारिश की वजह से, तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था है कि आप गर्म कपड़े भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते गर्म कपड़े तो देखिए आप ढेरों गर्म कपड़े यहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं। और ये देखिए बैग्स की दुकान है इतनी सुंदर, मेरा तो मन कर रहा था सारे बैग ही ख़रीद लूँ। और आगे हम बढ़ते रहे। यहाँ पे रात को करीब -7 डिग्री टेम्परेचर हो गया था उस दिन, जिस दिन हम लोग गए थे।
तो जिस समय हम पहुँचे थे उस समय भी मतलब आप ये कह सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर था। और सभी लोग आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ विशाला के बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये जो बद्रीनाथ धाम है 8 वैकुंठ धाम जो हैं, 8वें वैकुंठ धाम इसको बोला जाता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि पहले यह जो घर था वो भगवान शंकर का था, लेकिन जब भगवान विष्णु अपना घर यहाँ पर ढूंढने आए तो उन्होंने देखा कि भाई क्यों ना मैं ये इतनी सुंदर जगह में इसको अपना घर बना लूँ। तो वो बर्फ़ में, वहाँ पर जहाँ बर्फ़ गिरी हुई थी तो वहाँ पर रोने लगे बैठकर। तो माता पार्वती ने देखा कि अच्छा ये कोई बच्चा रो रहा है, तो माता ने बच्चे को उठाया गोद में और वो लेकर अंदर चली गई घर में और उसको दूध पिलाया और सुला दिया। तो माता ने देखा कि प्रभु भगवान शंकर तो अभी तक आए नहीं, तो माता उनको देखने के लिए चली गई। तो जब वो दोनों प्रभु शंकर और माता पार्वती वापस आए तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो बंद है। तो हुआ क्या, उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर माता ने कहा कि देखो अब ये दरवाज़ा तो खोल नहीं रहा है। अब प्रभु ने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारा बेटा है, तुमने इसको दूध पिलाया है, तो चलो अब हम कहीं और चलते हैं। फिर भगवान जी अपना आगे कैलाश पर्वत की तरफ चले गए अपने नए घर की खोज में। और यही एक मतलब छोटी सी कहानी और एक जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने आपको बताई है। तो हम आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए सभी लोग बड़े उत्साहित थे प्रभु विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए, माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, इस धाम का बद्रीनाथ नाम क्यों पड़ा था? माता जब भगवान विष्णु जो हैं यहाँ पर जब पूजा कर रहे थे या तप कर रहे थे तो वहाँ पर बर्फ़ तो जैसे गिरती ही है, तो माता लक्ष्मी को यह देखा नहीं जा रहा था। तो माता लक्ष्मी बेर का पेड़ बनकर प्रभु के पीछे ही खड़ी रही और बर्फ़ गिरती रही। तभी से फिर प्रभु ने की जब आंखें खुली 20 या 25 साल बाद, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो वहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए हैं। तो उन्होंने बोला कि आज से मुझे यहाँ पर मतलब जो भी लोग विष्णु भगवान ना बोलकर बद्रीनाथ विशाला बोलेंगे, और बद्री मतलब माता लक्ष्मी का नाम माता लक्ष्मी को दिया गया क्योंकि उन्होंने बेर का रूप धारण कर लिया था। तो आप ये मंदिर के अंदर का दृश्य देख सकते। अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था कि आप भगवान के वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा पीछे से मैंने वीडियो बनाई थी और ये बहुत ही सुंदर अद्भुत था। और हमने यहाँ पे अलग अलग आरती होती है, जैसे कि चांदी आरती, कपूर आरती, सोने की आरती, तो आप उसके लिए पर्ची कटवा सकते हैं। हमने चांदी आरती के लिए पर्ची कटवाई थी और हम लाइन में खड़े थे, पैर काफ़ी सुन्न हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जब भगवान जी का भजन चल रहा था तो सब हम अपने दुख भूल गए थे और बर्फ़ गिरने लगी थी, वो बहुत ही सुंदर था। और ये हमारे हनुमान जी, इनके दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए इनको जय श्री राम। और जैसे ही हम मतलब बाहर निकले थे तो मतलब रात्रि का समय, लाइटें जल गई थी बाहर, तो आप ये देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर, अतुलनीय, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, ऐसा मंदिर का दृश्य था। और आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी आपको बर्फ़ दिख रही होगी, तो ये बर्फ़ गिर रही थी और आगे भी मैं दिखाऊंगी। मतलब बहुत काफ़ी देर तक, करीब 20 से 25 मिनट तक बर्फ़ गिरती रही थी। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस यात्रा के लिए गए थे, तो हम बहुत ही खुश थे और मेरी तो दिल से इच्छा थी कि मैं बर्फ़ देखूं। तो भगवान जी को लगा कि इसकी मेन इच्छा यही है, तो बर्फ़ देखने की तो वो पूरी कर दी जाए। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। सब लोग बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही खुश थे अपने प्रभु के दर्शन करके। और ये देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही दृश्य को आप लोगों को दिखाने के लिए हम इधर से उधर घूम रहे हैं कि भाई हाँ, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे आने वाले सब्सक्राइबर हैं वो ये सब देख पाएँ। और आप देखिए कितना सुंदर अद्भुत मंदिर है ये। अलग ही एक ऑरा था मंदिर के अंदर, मतलब आपको कोई अपना दुख दर्द याद नहीं रहेगा अगर आपने भगवान के दर्शन कर लिए वहाँ पर। और यहाँ पर भगवान
बद्रीनाथ जो है माता लक्ष्मी, गरुड़, कुबेर और भगवान जी की पूरी टीम वहाँ पर रहती है। और यहाँ पे भी एक गर्म पानी का स्रोत है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और ये नेचुरल रूप से इसको कोई पानी को गर्म नहीं कर रहा, बिल्कुल गर्म पानी है। आप इसमें आराम से स्नान कर सकते हैं सुबह के समय। रात के समय स्नान ना करें, नहीं तो आपकी बर्फ़ जम जाएगी बाद में। और ये देखिए बर्फ़ गिरती हुई, सुंदर और अद्भुत। मैं तो बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आप ये देखिए बर्फ़ कैसे गिर रही है। 15 से 20 मिनट तक बर्फ़ गिरती रही थी और ये देखने लायक दृश्य था। आप भी देख लीजिए। और पीछे बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ विशाला का मंदिर आपको दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य था। हाँ, और हमने यह यात्रा बहुत इंजॉय की और अपने भगवान जी को याद किया। और हिंदू धर्म में जब हमने जन्म लिया है तो मुझे तो लगता है हमें 4 धाम की यात्रा, क्या जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनको एक बार अपने जीवन में, अगर हमारा सामर्थ्य है तो हमें देख ही लेना चाहिए। और सामर्थ्य की भी बात है तो मन में भाव होता है तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर मैंने यहाँ पर एक केसर का दूध था वो पूछा था, तो 50 रुपये में एक गिलास केसर का दूध दे रहे थे। और 40 रुपये में आपको 100 ग्राम जलेबी मिल सकती है यहाँ पर, तो आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर मिलता है और बिना लहसुन प्याज का खाना आपको मिलेगा। इस होटल में हम रुके थे और यहाँ भी आपको किराया 2 से 2,500 मतलब रुपए में मिल सकता है। हमने प्रीमियम रूम नहीं लिया था, प्रीमियम रूम का किराया ज़्यादा है। उसके बाद फिर से हम अपनी बद्रीनाथ से वापस यात्रा शुरू कर देते हैं। और बीच में आप ये देख सकते हैं माँ गंगा, माँ अलकनंदा के दर्शन। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी देवप्रयाग का दृश्य, जहाँ पर कि माँ अलकनंदा और भगीरथी माँ के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये संगम यहाँ पर होता है और जिसके बाद यहाँ से माँ गंगा बनकर चलती हैं और इन दोनों की नदियों के मिलने से बनती है माँ गंगा। और इस तरह हमने यात्रा अपनी पूरी की, केदारनाथ धाम की और बद्रीनाथ धाम की। तो दिल से बोलिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाला। आपकी यात्रा भी मंगलमय हो और आप भी जाकर आइए इन 4 धाम की यात्रा पर। हर हर महादेव।